प्राइम न्यूज पर ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। सनत यादव की गुंडागर्दी से दहशत में भैंसों ग्रामवासी। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत भैंसों पामगढ़ ब्लॉक की, जहां धान मंडी प्रबंधक सनत यादव की गुंडागर्दी के चर्चे आम होते चले आ रहे हैं, क्योंकि धान मंडी से लेकर गांव तक के इनका गुंडागर्दी का खेल खेला जाता है। कभी यह वहां के पूर्व सरपंच और उनके पिताजी पर जानलेवा हमला बोल देते हैं, तो कभी पत्रकारों पर हमला करते हैं। और यही नहीं, जो लोग सनत यादव के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं उन्हें भी डराया धमकाया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि सनत यादव को प्रशासनिक अधिकारियों का कोई डर ही नहीं है। इसीलिए धान मंडी से खुलेआम धान गमन कर रहे हैं और टोकन कटने के बावजूद धान मंडी में धान नहीं आने की बात करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे क्रिमिनल इंसान को प्रबंधन के रूप में कैसे धान मंडी में प्रभार दे दिया गया है, जबकि इनकी शिकायत पहले आला अधिकारियों के पास में चली गई। इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आप लोग हमाल हो? हाँ, हम लोग हमाल हैं। अच्छा, पूर्व सरपंच आकाश सिंह के धान को लेके आप लोग गए थे? हाँ, गए थे। कितना गाड़ी खाली किए? 277 कट्टी लेकर गया था। और क्या जानते हो इस घटना के बारे में? गाड़ी में गए थे बताइए। 4 गाड़ी पिकअप में गया, पिकअप में गए एक थे ट्रैक्टर में गया, गाड़ी में, और एक ट्रैक्टर भतीज भाई की गाड़ी में गए थे। छोटे भाई का। पिकअप खराब हो गए तो ट्रैक्टर में गए हैं। 4 गाड़ी धान ले गए? हाँ, 4 गाड़ी। कहाँ खाली किए हो? वही भैंसों का मंडी। भैंसों की मंडी में खाली किए हैं। धान मंडी? हाँ, धान मंडी? हाँ, भैंसों धान मंडी में खाली किया है। तो कैसे बोलते हैं वो लोग नहीं धान खाली किए? धान नहीं आया बोलता है। नहीं, वो तुम्हारे लोग सामने गिना गया धान? गिना था, यादव गिना था, यादव दैयन था, वो लोग गिना था धान। ती लगाया था लोग। 2 झोला और धान दिया था, कम हुआ तो उसमें। और कुछ पूछ रहे सर? चलिए, अपना परिचय बताइए। मैं कृष्ण कुमार सिंह, पिता हीरा सिंह, ग्राम भैंसों का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपको ये चोट कैसे आई? आपको, आपके लड़के को? मुझे चोट ऐसे आई सर, मैं धान बेचने मंडी गया हुआ था। मेरा धान 4 गाड़ी पिकअप में गया ललित यादव के माध्यम से। एक गाड़ी धान, जब लास्ट गाड़ी बचा था तो गाड़ी ललित अग्रवाल का गाड़ी खराब हो गया। तो मैंने फिर उस गाड़ी को जितेंद्र सिंह के ट्रैक्टर में पलटी करवाया। मेरे पास 4 हमाल थे, चारों हमाल लोग पलटी किए। तो ले जाते मुझे रात हो गया। रात हो गया तो मैं गया, तो फिर जब सनत यादव वहाँ का मंडी इंचार्ज है, सोसाइटी का धान खरीदी केंद्र प्रभारी है, उनको बोला मेरा धान अंदर कर लो भाई, सुबह से आ रहा है। तो उसने अंदर कर लिया। अंदर करने के बाद में जगह बताया, वहाँ मैंने खाली करवा दिया धान को। रात हो गया था तो उसने बोला कि भाई सुबह आके पावती ले जाना। तो दिन भर से मेरे सारे हमाल थके हुए थे, मैं भी थका हुआ था, और ऐसा कोई मुझे संदेह नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। मैंने बात को सरलता से लिया और सरलता से लेकर के मैं वापस घर आ गया अपने। अच्छी बात थी। दूसरे दिन मैं फिर गया तो बोले कि आज तो भाई शनिवार रविवार को कोई काम नहीं होता है। उनके हमाल मंडी के जो हमाल थे वो लोग बोले कि भाई आज तो शनिवार है रविवार है कि 2 दिन काम नहीं होता है, आप सोमवार को आइए। मैं सोमवार को गया। सोमवार को जब गया तो उनको एक जो आवक जावक लिखता है छोटू यादव, वो सनत यादव का भतीजा है, उसने बोला कि भाई आप जा करके कंप्यूटर ऑपरेटर से मिल लीजिए, वहाँ उनको आपको बुलाए हैं। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर दैयन साहू के पास गया तो दैयन साहू बोलता है कि आप डायरेक्ट आप मैंने सनत यादव से बात कीजिए। वो मेरे को बोला कि मेरे से बात करने के बाद ही उनका धान चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। जो मैं वहीं से सनत यादव का नंबर लिया, फ़ोन नंबर, और वहीं पर खड़े खड़े बात किया। तो वो सनत यादव बोलता है भैया आपका धान तो आया लेकिन रात हो गया था इसलिए नहीं चढ़ पाया। तो हमारे नियम के अनुसार में, सोसाइटी नियम के अनुसार में 1 दिन बाद टोकन कटता है।
तो आपका मैं काम मंगलवार को करूँगा, ऐसे फ़ोन में वो मुझे बोला है। चाहे तो उसका कॉल डिटेल भी निकलवा सकते हैं। या चलिए ओके हो गया। आपके ट्रैक्टर में धान गया था हाँ 86 कट्टी 86 गट्टी। वो खुद गिना है उसको, दयान और पटे यादव सब गिना हुआ। ऐसा हाँ। आपके साथ और कौन कौन था? मेरे सामने में वो भाई लोग थे, मैं था। भाई थे, सब था। हम लोग 6 लेबर गया था, 7-6 लेबर। अच्छा, हाँ ये धान वहाँ उतारे हो? हाँ धान मंडी। हाँ मंडी में। वो भी इसको मैं भी बोला जैसे उन्हें उतारना है बोल दो, मैं घर ले जाऊंगा अपना ट्रैक्टर सही। तो फिर आकाश भाई आया, बोला ठीक है। तो पटे यादव बोला चलो ठीक है। दयान बोला धान जो है कौन से मंडी में उतारे हैं? अपना सोसाइटी मंडी में उतारे हैं। गांव का नाम गाँव का भैंसो, मतलब भैंसो धान मंडी में। मंडी में। हाँ आप जब उतार रहे थे तो वो हाँ। प्रबंधक थे? हाँ सब थे वहाँ। अपना परिचय देंगे। जितेंद्र सिंह का छुआ। ट्रैक्टर मालिक। हाँ और ट्रैक्टर उनका बोलना क्या है बाद में आपके उतारने के बाद वो क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वो ये बोला अब कल उसको वो कल काट देंगे कूपन को, बस। पर वो लोग बोलते हैं धान नहीं आया आप लोग। मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने में गिना है। अच्छा, हाँ दयान गिना है, यादव गिना है मेरे सामने में है। 66 कट्टी था, मेरे ट्रैक्टर में ले गया हूँ मैं। आपके साथ हमाल लोग भी गए? हाँ हेमाल भी था। चलो हेमाल हेमाल भी था। नहीं रहे भाई। मैं एक मिनट बोलेंगे। मेरा नाम ललित अग्रवाल है। मैं इनके धान को अपनी गाड़ी से परिवहन करके मंडी ले गया था और 4 गाड़ी ले गया था। उसके बाद मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो हम लोग ने जितेंद्र सिंह के ट्रैक्टर को बुलवा के मेरी गाड़ी में लोड था, उसको मैंने उसमें ट्रांसफ़र करवाया। और उसको ले जाते थोड़ा शाम हो गया, अंधेरा हो गया। अब गेट खुलवाने के बाद उन लोगों ने गेट खोल दिया, हमने खाली भी कर लिया और उन लोग गिनती भी किए हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्रवार शनिवार हो गया, शनिवार और इतवार हो गया, तो उस दिन समझ लो धान नहीं चढ़ता है। उन लोग बोले सोमवार को चढ़ाएंगे, सोमवार को समझ लो इन लोग गए होंगे। अब उसके बाद फिर मैं मंगलवार को गया धान को चढ़वाने के लिए कि पलटी नहीं हुआ था, 1-2-24 कट्टी उसको पलटी करवाऊंगा बोल के। लोग बोलते तुम लोग धान ही नहीं आया है, धान कहाँ है? आप धान लेके गए थे? मैं धान लेके गया हूँ, 4 गाड़ी मेरे में गया, 1 गाड़ी ट्रैक्टर में गया, 277 कट्टी धान गया है। आपके साथ हमाल लोग भी? मेरे साथ 3 हमाल थे और मैं गाड़ी वाला खुद था। उसके बाद सरपंच साहब वहाँ गए, बोलने कि मेरा धान क्यों नहीं चढ़ा रहे हो। फिर प्रबंधक लोग कैसे बोलते हैं कि आप लोग धान नहीं ले गए हो? मैं ले गया हूँ सर, मैं अब और क्या बोलूँ, मैं ले गया हूँ। और मेरे साथ मैं बस नहीं था, मेरे साथ ये भी था, लोग सब थे। अब उसके बाद उन लोग बोले धान नहीं लाए हो। तो आपके साथ कोई दबाव, कोई ऐसा कुछ प्रेशर? मेरे को बोला जा रहा है कि तुम नहीं ले गए हो धान को, बोल के जबरन बोलो। हाँ, नहीं तो तुमको मार पड़ेगा। हाँ, तो मैं बोला मैं क्यों बोलूँगा भाई, मेरे अपनी गाड़ी में धान ले गया हूँ। अब मेरे सामने समझ लो मारपीट हुआ है, मैं आई विटनेस हूँ। हाँ आपके सामने मारपीट? हाँ मेरे सामने मारपीट हुआ है, डंडे से मारे हैं। किसने मारा? नाम 2-4? समिति सेवा का, उसके पूरे समझ लो जितने उन लोग गुंडा रखे हैं सब ले मारे उन लोग। एक आदमी तो नहीं मार सकता सर। चलिए ठीक है, हो गया। नाम बताइए आपका। मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं ग्राम पंचायत भैंसों का निर्वाचित सरपंच हूँ। और अभी दिनांक 13 तारीख को मेरे ऊपर एक घटना हुआ धान मंडी में। तो उस घटना का मुख्य वजह ये था कि मैं यहाँ के अक्टूबर माह के चावल को समिति प्रबंधक के द्वारा पूरा 1 महीना के चावल को यहाँ से गबन कर दिया गया था, जिसमें एसडीएम साहब के द्वारा वहाँ से आदेश भी निकाला गया है कि ये 8 लाख का गबन किया गया है करके। वही गबन को भरने के लिए समिति प्रबंधक द्वारा पूरे हितग्राहियों को चावल न देकर उनसे धोखे से अंगूठा लगवा लिया गया है और चावल नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने खुद हितग्राहियों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास गया और शिकायत करके आया, जिसकी कार्यवाही भी अभी तक नहीं हुई है। उसी मामले के अंतर्गत जब मेरा खुद का धान वहाँ धान मंडी सोसाइटी में गया तो धान 4 बार पिकअप में ले गया और पिकअप ख़राब हो गया तो 1 बार ट्रैक्टर में ले गया और धान ज़्यादा था, इसके वजह से थोड़ा लेट हो गया गाड़ी बिगड़ने के कारण। जिसे लेट हो गया तो रात होने की वजह से धान चढ़ नहीं पाया। तो समिति सेवक द्वारा मेरे को बोला गया कि आज धान नहीं चढ़ पाएगा और उसके बाद शनिवार रविवार का छुट्टी हो गया, सोमवार को तुम्हारा धान चढ़ जाएगा करके। और उसके बाद मैं सोमवार को फिर से वहाँ गया तो उन लोग बोले कि तुम्हारा धान ही नहीं आया है। तो मैं बोला कैसे, धान तो लेके आए हैं, हम लोग सब लेके पहुँचे थे ऐसे करके। तो वो समिति सेवक के द्वारा मेरे को बोला गया
कि अगर तुम चावल के शिकायत को वापस नहीं लोगे तो तुम्हारा धान इसमें नहीं चढ़ेगा। तो मैं बोला चावल का शिकायत, मैं सरपंच हूँ, यहाँ का पूर्व सरपंच हूँ, तो हितग्राही मेरे पास आ रहे हैं कि चावल नहीं मिला है और मेरे पास आके यहाँ शिकायत के लिए गए हैं, तो ये दोनों मामला अलग अलग है। उतना होने के बाद मैं वहाँ से चला गया था और उसके बाद फिर से इन लोग गुमराह करके मेरे को वहाँ बुलाया कि तुम्हारा धान का यहाँ होगा करके। और जब मैं फिर से धान मंडी पहुँचा तो वहाँ से 15 लोग 20 लोग राड और डंडा लेके सीधा मेरे ऊपर हमला कर दिए और हमला भी मेरे को सीधा जान से मारने का हमला किए थे। तो जान से सर में मेरा हमला कर रहे थे, तो मैं दोनों अपने हाथों को सामने लाया तो जिसमें मेरा सर बचा था और दोनों हाथों का हड्डी चकनाचूर हो गया है। दोनों ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन में राड लगा है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि और थाने में भी मैं FIR दर्ज कर दिया हूँ और सिम्स का रिपोर्ट भी आ गया है और 325 का कार्रवाई भी चल रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गुंडे मवालियों को सरकारी कोई भी चीज़ न देके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और ये जो सनत यादव हैं उनके खिलाफ़ में पहले भी कई गाँवों में खानगी का मामला आ गया है, खानगी निकल गया है। उसके बाद भी शासन प्रशासन इतना कमज़ोर दिख रहा है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनको फिर से यहाँ ग्राम भैंसों का प्रभार दे दिया गया है, जबकि ग्राम भैंसों में भी इसके